हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला 2018-12। तो दोस्तों उसके लिए मात्र 25 दिनों का समय आपको बचा हुआ है। तो इस वीडियो में बच्चों को 25 दिनों की मैं रणनीति आपको बताने वाला हूँ कि इन बच्चों को 25 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो अगर दोस्तों आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये बच्चों को 25 दिन जो है दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि इतना मैं जरूर मानता हूँ कि अगर आप वीडियो एग्जाम देने वाले हो तो या तो अगर आपको सरकारी नौकरी इस समय है तो छोटी मोटी सरकारी नौकरी आपकी होगी, और या अगर प्राइवेट नौकरी करते हो तो वो भी छोटी मोटी होगी, तभी आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं। अगर वीडियो से अच्छी जॉब आपके पास है तो वीडियो का एग्जाम फिर आप नहीं दोगे। तो पूरी रणनीति बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कोई भी आपका एग्जाम हो तो उससे पहले क्या होता है यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी अफवाहें उठती हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। आपने देखा होगा जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपको यूपी पीसीएस एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल कोई एग्जाम हो, सभी की अफवाह उठती है कि यह एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको 26 और 27 जून को अपने एग्जाम डेट मानकर तैयारी अच्छे से करनी है, और कोशिश करनी है कि आप कम से कम एक दिन पहले आप अपना पूरा तैयारी कंप्लीट कर लो, यानी आप ना टेंशन फ्री रहो। क्योंकि हो सकता है 26 को अगर आपका एग्जाम हो तो एक दिन पहले आपको घर से जाना पड़े, ठीक है, जहाँ सेंटर आपका कहीं दूर हो तो। और दूसरा दोस्तों काम जो आपको नहीं करना है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग क्या करते हो, रील देखते हो लगातार, और रील में क्या आपको घंटा 2 घंटा कब निकल जाते हैं वो पता नहीं चलता है। दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं करनी है बच्चों को 25 दिनों में, क्योंकि इसमें जो आपका मेन टारगेट है वो आपको होना चाहिए पढ़ाई केवल। और एक दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो आपका न्यूज़ चैनल। आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखने, क्योंकि पता होगा अगर सर आपको चुनाव होने वाले हैं, और न्यूज़ चैनल में सारे न्यूज़ चैनलों पर एक भी चीज़ आपके काम की नहीं आती है, कोई खबर सब क्या होगा हिंदू मुस्लिम यही चलता रहता है आपका न्यूज़ चैनल पर। तो वहाँ पर आपको अवॉइड करना है, यानी कोई भी न्यूज़ चैनल आपको समय नहीं देखना है। और आपको पता होगा आप जो आपका आईपीएल है वो भी आपका समाप्त हो चुका है, तो यहाँ भी आपको टाइम बर्बाद समय नहीं होगा। तो जो मेन टारगेट है वो दोस्तों कम से कम कोशिश करनी है आपको लगभग 10 घंटे के आसपास कम से कम आपको पढ़ाई करनी है बच्चों को 25 दिनों में, यानी कह सकते हो लगभग 250 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। आप देखिए किस तरह से पढ़ना है वो सारी रणनीति मैं बताऊँगा, एक बात करते करके। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग दोस्तों क्या करना है आपको। देखिए रीजनिंग में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक दोस्तों बनेगा आपका वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन बनेंगे, वर्बल, एक बनेगा नॉन वर्बल, और एक बनेगा लॉजिकल, और साथ में एक क्वेश्चन आपके आएंगे डीआई से, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके डीआई से आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई से। हुआ क्या था कि एक टाइप की डीआई थी और उसी में केवल एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। दोस्तों यहाँ पर कौन से चैप्टर, जैसे आपको कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, और जो सेटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा और दूरी आपकी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब चैप्टर आपके आते हैं वर्बल रीजनिंग में। यहाँ पर दोस्तों कोशिश क्या करनी है, कम से कम आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है वर्बल रीजनिंग। और दोस्तों जितने भी चैप्टर हैं वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब तो ये नहीं कि आपको एक टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी टाइप से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। यानी कि एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो, और जो टाइप आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों को 25 दिनों में। और दोस्तों जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से पढ़ाई कर सकते हो। आप इस समय इतना टाइम नहीं कि जाकर मार्केट जाओगे वहाँ से नई बुक खरीद लाओ, जो भी बुक आपके पास है उसी से पढ़ाई करते रहो। और देखिए नॉन वर्बल दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम दे रखे होते हैं, वहाँ बताना है कि पहले का संबंध दूसरे से तीसरे संबंध किससे होगा। या आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं कि इसमें ये संबंध कौन सा इसमें आपका अलग है एक दूसरे से, ठीक है। या आपको 4 ऑप्शन होंगे, इसमें बताओ कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, इस तरह से आपको दे रखे होते हैं। तो दोस्तों नॉन वर्बल और आपका लॉजिकल, यहाँ पर दोस्तों आपको करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपकी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका लॉजिक है वो काम करेगा। वर्बल में क्या है, जैसे आप क्लॉक है तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, कैलेंडर है वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कुछ, लेकिन नॉन वर्बल लॉजिकल में कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी नहीं लगती है। यहाँ पर क्या होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए लॉजिकल में क्या होता है, यहाँ भी कम से कम 8-10 चैप्टर आपको आते हैं। कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कारण, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी, कथन और प्रभाव, ये सब आपके चैप्टर आते हैं लॉजिकल में। यानी जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कम से कम 1 घंटे वर्बल, और कम से कम आधा घंटा आपका नॉन वर्बल, और कम से कम आधा घंटा आपको लॉजिकल, और कम से कम आधा घंटा आप डीआई, यानी 2.5-3 घंटे कम से कम आप कोशिश करें कि रीजनिंग आपकी पढ़ना चाहिए आपको डेली में। और डीआई को दोस्तों क्या है, जो भी आपका मैथ की बुक है उसी से आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर ज़्यादा टफ डीआई नहीं आती। यहाँ पर देखिए मेनली आपको 3 चैप्टर फोर्स करना है कि अगर आपका परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, अगर मैथ में 3 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर डीआई में आपको सॉरी, तो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इतना काम करना है आपको रीजनिंग में, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की।
ठीक है। पहला दोस्तों मेन कोशिश करनी है आपको, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उन चैप्टरों को आपको सॉल्व करना है, यानी उन चैप्टर में जो भी आपको डाउट है उसको आपको दूर करना है। ये बात होगी रीजनिंग की। फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था आपका, तो उसमें 28-30 चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्यों दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर आपके हिंदी में ऐसे हैं, जैसे कि आपका वाच्य हो गया, पदबंध हो गया, ठीक है। ये 10-10 मिनट के चैप्टर आपके हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, 10 मिनट दे दोगे तो आप 10 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपको कोशिश क्या करनी है, जैसे कि आपके समास संधि, इसमें कोशिश ये करनी है कि आपको एक दिन में एक टॉपिक तो चैप्टर तो आपका इस टाइप का समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे वाच्य, पदबंध हो गया, संधि होगी, समास हो गया। और एक दूसरा कोशिश करनी है जैसे कि आपके विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द वगैरह हो गए, मुहावरे लोकोक्तियाँ, इनको आप पढ़ते रहें। अब देखिए दोस्तों क्या है, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ, आप ये नहीं कि आप आज बैठे सुबह शाम तक आप मुहावरे खत्म कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आधा घंटा पौन घंटा ये आपको 15 मिनट 20 मिनट ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, एक तो देखिए रस, एक छंद और एक आपका अलंकार, इन 3 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा आपको पढ़ना है हिंदी में। और अगर आपका टाइम कम है तो आप पर्यायवाची को छोड़ सकते हो। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि पर्यायवाची ऐसा टॉपिक है, आपको यहाँ पर नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कि आप क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा। और यहाँ पर मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाएगा, और हो सकता है इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 20 घंटे की मेहनत करनी पड़े। तो आप इसको ना पढ़ के बच्चों को 20 घंटे में कोई और टॉपिक पढ़ेगा, कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने पर्यायवाची नहीं पढ़ा, तब भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको आप सही कराओ। कभी कभी क्या होता है, पढ़ भी लिया तब भी आपसे सही नहीं होता, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया जाए तो आपसे। तो इसे पर्यायवाची को छोड़ दें आप चाहें तो, और बाकी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, इन सबसे दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपका सॉलिड है, यानी कि मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा संज्ञा, सर्वनाम, सबको कंप्लीट करने में। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, इन सब की परिभाषा एक तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और साथ ही इन सब के वेद आपको याद चाहिए। जैसे पूछे आपसे कि वर्तमान काल के कितने वेद हैं, ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपके कारक के कितने भेद हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे वर्णमाला हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन चैप्टरों को आपको छोड़ना नहीं है। वर्णमाला हो गया, पत्र लेखन हो गया, रचना एवं रचनाकार हो गया, ये सब दोस्तों, ये सब चैप्टर आपको पढ़ने अच्छे से, ठीक है। तो ये दोस्तों बताना था आपको हिंदी में। और साथ में दोस्तों जो भी बुक आपके पास है, जैसे लूसेंट हो आपके पास, ठीक है, हरदेव बाहरी हो, प्रशांत पांडे, जो भी बुक है उससे आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब इस समय किताब चेंज करने का टाइम आपके पास नहीं है। और दोस्तों हिंदी में जितना हो सके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि एमसीक्यू से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, चाहे कोई एग्जाम आप देख लीजिए उठा के, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, जैसे आपका वाच्य है, तो अगर वाच्य से कर्तवाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो गया आपका, इन सबसे दोस्तों अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, तो उन 3-4 क्वेश्चन का अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो बुक में, तो वहीं से पूरा चैप्टर जो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे अच्छे से और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पदबंध है आपका, 5 टाइप उसके होते हैं पदबंध के, 5 टाइप के अगर आपको एक एग्जाम्पल मिल गए एमसीक्यू में, तो वहाँ से फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर तो सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है सामान्य ज्ञान। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ मैं बताऊँगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि जो टॉपिक आपको नहीं छोड़ने। देखिए एक तो आपको होगा करंट अफेयर, ठीक है, दूसरा आपका होगा यूपीजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तीसरा हो गया आपका इतिहास, चौथा आपका भूगोल, 5वां आपका अर्थव्यवस्था, और इसमें आपका कृषि भी शामिल हो जाता है, चाहे कृषि को भूगोल में शामिल करो, चाहे अर्थव्यवस्था में शामिल कर लो, और छठा आपका राजव्यवस्था, और 7वां आपको होगा कंप्यूटर। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो स्टैटिक जीके और आपका सामान्य विज्ञान, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामान्य विज्ञान से आपके 1-2 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो वहाँ से क्वेश्चन आप कर लो। तो इस पर आपको टाइम बर्बाद अपना नहीं करना है। तो ये 7 चीज़ें आपको पढ़नी है सामान्य ज्ञान में। अब दोस्तों बात कर देकर कैसे आपको पढ़ना है, पहले अगर हम दोस्तों बात करें आपकी करंट अफेयर की, तो देखिए दोस्तों इसके लिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, पता ही होगा आपको, 200-250 पेजों की। तो वहाँ पर देखिए इतना टाइम आपके नहीं होता कि बच्चों के समय में 200-250 पेजों को आप पढ़ें, फिर रिवाइज करें, इसमें छाँटें। तो दोस्तों मैंने आपके लिए क्या किया है, एक 90 पेज का करंट अफेयर का PDF नोट्स तैयार किया है, जिसमें दोस्तों नवंबर से लेकर के पूरा 25 मई तक का पूरा करंट अफेयर उसमें कवर कराया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की उसमें कवर कराई गई हैं। अगर दोस्तों आपने 90 पेज की हमारे PDF को 4-5 बार पढ़ लिया, तो आराम से आपके
यानी कि कह सकते हो 70-80% क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक दो क्वेश्चन कैसा होता है वो आप तो पता ही होगा आपको कि पता नहीं कहाँ से पूछा है, तो किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे साथ पहले से बच्चे जुड़े होंगे पता होगा, जब आपका पैट का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, तो उस समय मैंने आपको एक PDF दी थी। तो उस PDF से हमारे करंट अफेयर के से 8 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एग्जाम में, पैट 2021 में। जो बच्चे ने PDF पढ़ी होगी उनको पता होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 90 पेज जो PDF है ये दोस्तों आपको 50 रुपये मिलेगी। इसके लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप पता होगा 50 रुपये में कोई मैगजीन भी आपकी मार्केट में नहीं आती है। केवल इतना पढ़ लीजिए, इसमें साथ में आपका यूपी करंट अफेयर है वो भी मैंने इसमें आपका शामिल कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर में कहीं से भी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। और तो पेमेंट कहाँ करना है दोस्तों, नंबर बता रहा हूँ 704265, यहाँ लिखा नीचे, ये है नंबर 7042654209, ये मेरा यूपीआई नंबर है। इस पर क्या करना है, इस पर आपको 50 रुपये पेमेंट करना है, चाहे फ़ोन पे पेटीएम जहाँ से करना चाहो कर सकते हो। और साथ ही इसी नंबर पे आपको फिर मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है, तो इसकी PDF जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ ही दोस्तों और भी कुछ सब्जेक्ट है जिनके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, केवल करंट अफेयर से 50 रुपये लिए जा रहे हैं करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और दोस्तों फिर बात आती है आपकी यूपी GK की। तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हो इसलिए चाहो तो, लेकिन टाइम कम है तो आप क्या काम करें परीक्षा वाणी में। आपने देखा होगा इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें 62-63 आपके पेज दे रखे हैं। उसमें क्या जितने भी आपके पूरा अंदर चैप्टर हैं उन सब का आपका केवल शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। तो चाहो तो केवल उसी को आप अच्छे से पढ़ लो, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। अगर टाइम मिले तो अंदर से आप देखो, एक तो उसको पहले चैप्टर उसको पढ़ लो अच्छे से, और बाकी जितने भी चैप्टर आपके इसमें दे रखे हैं उन सबके MCQ आपको जो दे रखे चैप्टर लास्ट में उनको आप सॉल्व कर लेना, बस इतना कर लो यूपी GK में। ठीक है, फिर बात आती है आपकी इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की। इसमें इन चारों में दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि कोई भी अगर आपके पास थ्योरी की बुक है, और वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कई बुक प्रोवाइड करा दी हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो जो सी आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तो आपको थ्योरी की बुक लेनी है, चाहे आपकी लूसेंट हो, क्राउन हो, आर्यंत हो, या कोई और बुक आपके पास हो, उसको पढ़ना है आपको। और उसके अलावा जो आपका SSC ने पिछले 15-20 सालों में पेपर हुए SSC के, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर दोस्तों इसके लिए कोई बुक आपके पास नहीं है तो लगभग 550 पेज की बुक मेरे पास है, उसका दोस्तों मैं आज रात में आपको इसकी PDF जो अपने यानी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो दोस्तों नीचे आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें जाकर आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे मैं इसकी PDF जो मैं दे दूंगा आपको, उसको पढ़ लेना आपको। ठीक है, उसमें SSC में जितने पेपर हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं विद एक्सप्लेन, उससे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको हो गया। और बात करें कंप्यूटर की, इसमें दोस्तों कि बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। अगर देखिए जैसे मान लो आपका परीक्षा मंथन की बुक है, तो क्या करें, एक तो देखिए इसके जो भी आपके MCQ दे रखे हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें सारे, और चैप्टर के लास्ट में एक 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपके दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लूसेंट की बुक है उसको मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो पता होगा आपको। अगर ये भी आपको नहीं पढ़नी है तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज जितने चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में उसकी एक बुक मेरे पास है, उसकी PDF में रात में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। केवल उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को आप अच्छे से 2-3 बार सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बात होगी कंप्यूटर की, इतना काम आपको करना है। तो दोस्तों यकीन माने कि आपका 100% सिलेक्शन होगा अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो। लेकिन जो भी फालतू चीज़ें चलती हैं आपकी सोशल मीडिया पर होगी, आपकी न्यूज़ चैनल होगी, उन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है, उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना नहीं है आपको। साथ में दोस्ती यारी भी थोड़ा भूल जाना 25 दिन के लिए, क्योंकि ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब दोस्तों आपके हाथ में देखिए, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, वो आपकी मर्जी क्या आप करना चाहते हो। ठीक है, तो पढ़ना किस तरह से दोस्तों मैं बताया आपको, कम से कम कोशिश करिए जो रीजनिंग है आपका डेली कम से कम आप 3 घंटे पढ़िए रीजनिंग, 2.5 से 3 घंटे। और दूसरा दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी। जैसे मान लो रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग 2 घंटे पढ़ सकते हो, बाकी टाइम आप दे दो अपने GK पर, तो 2 घंटे पढ़िए हिंदी आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को हिंदी आती है तो हिंदी को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। पढ़ना सब कुछ है आपको, हिंदी भी, रीजनिंग भी, और साथ में आपका सामान्य ज्ञान भी। और दोस्तों कम से कम ज़्यादा 3 घंटे पढ़ना है आपको सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और साथ में इसको आपको MCQ भी सॉल्व करने हैं SSC के। जैसे तो किस तरह पढ़ना है आपको, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो सामान्य ज्ञान में, आप इतिहास पढ़ रहे हो और आपने चैप्टर पढ़ा है इतिहास में मुगल काल, तो पहले मुगल काल पढ़ो, जैसे लूसेंट पढ़ रहे हो, क्राउन पब्लिकेशन, जो भी बुक आपके पास है उससे पढ़ो। और फिर जो दोस्तों मैं आपको बुक दूंगा SSC की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, या जो आपके पास बुक हो, ठीक है, उससे क्या करना है, मुगल काल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है अच्छे से। ये हो गया आपके 8 घंटे। और कोशिश करिए कम से कम 2 घंटे में आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, जो भी टेस्ट सीरीज आपके पास हो उसको क्वेश्चन सॉल्व करें।
और देखिए दोस्तों, जो भी टेस्ट सीरीज आप मार्केट से ला के खरीदें उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन है आपके, वो लास्ट में जो उसके आंसर दे रखे होते हैं वो आपका एक्सप्लेन करके दे रखे हों। ये नहीं कि पहले का बी दूसरे का सी। उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक आपकी होती हैं। अगर क्वेश्चन आप उसमें आपके आंसर एक्सप्लेन करके रखें तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी एग्जाम टाइम में। ठीक है, इतना काम आपको करना है। कम से कम मांग चलो 10 घंटे आपको लगा पढ़ाई करनी है। और साथ में दोस्तों जो आपको टारगेट करना है एग्जाम में, क्या टारगेट लेकर चलना है कि जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वो सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 60 मिनट का समय लगना चाहिए। 60 मिनट रीजनिंग में और मैक्सिमम 20 मिनट आपको हिंदी में लगना चाहिए। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, तो क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, वही आपका सामान्य ज्ञान में। यहाँ पर इतना टाइम सोचने के लिए आपके पास नहीं होगा कि या तो आर या पार। तो टोटल आपके 100 मिनट हो गए और बचे हुए तो जो 20 मिनट है, समझ लो कि 20 मिनट कम से कम आपको ओमर बनने में लग जाएंगी। और बीच में क्या होता है, सेंटर पर साइन वगैरह कराते हैं, इस चीज़ों में टाइम थोड़ा चला जाता है, 1-2 मिनट आपका। ठीक है, तो यानी कि कम से कम आपको 100 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। लेकिन ये काम नहीं करना है आपको कि ओमर आप भर रहे हो तो सबसे लास्ट में भरो, ऐसा नहीं है। आप कोशिश ये करेंगे, जैसे मान लो आपने 20-25 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर इन 20-25 क्वेश्चनों का आप ओमर भरें, फिर आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और आपको कोशिश करनी है जो आपका रीजनिंग है यहाँ पर कम से कम आपको 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। हिंदी में 40 से लेकर 45 क्वेश्चन और आपका सामान्य ज्ञान में लगभग कोशिश करो 30 से लेकर 35 क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम जो आपका अटैम्प्ट है वो आपका 105 से लेकर के 120 के आसपास होना चाहिए। यानी कि अगर आपके 210-220 के बीच में नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो पूरा संभावना है कि जो आपका सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।